हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हैं, है ना। रिवीजन वर्क, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है और आज 1 तारीख हो गई है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, दैट इज यूनिट 2। यूनिट 1 तो ऐसे भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। दैट इज, और वैसे भी वो डिलेटेड पोर्शन है अभी, है ना। तो अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। पहला इसमें क्या है, दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, क्या क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा देख लेंगे, है ना। वन शॉट की तरह करेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने को पता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने को मेजर करना होता है चीज़ें, है ना। measurement and the quantity which is measured or the quantity which can be measured, ये कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने ऐसे डिफाइन भी किया था कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जब भी मेजरमेंट करेंगे तो यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जैसे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एफपीएस सिस्टम है ना, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सारे क्या हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एफपीएस मतलब लेंथ की फुट होगी या फीट होगी, है ना। मास की पाउंड होगी, टाइम की सेकंड होगी। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड, एसआई सिस्टम में ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। हालांकि फ्रेंच में इसको बोलते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, है ना। तो उसका इंग्लिश वर्जन है दैट इज एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए, है ना। एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता था और अभी भी यहाँ भी यूज होता है। जैसे केक वगैरह खरीदते हैं तो पाउंड में बिकता है ना। और सीजीएस और एफपीएस दोनों ही मैट्रिक सिस्टम कहलाते हैं ना। एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी, कि सारे जगह यूनिटी हो, ठीक है। और जनरली एसआई यूनिट जो है ये साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है ना। पावर की एसआई यूनिट वाट होती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, रेसिस्टेंस की ओम होती है, कंडक्टेंस की सीमेन होती है ना। ढेर सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, है ना। तो एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू NU। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और ये NU कांस्टेंट होता है। NU कांस्टेंट मीन्स N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N क्या है, N इज द मैग्नीट्यूड, कितना। जैसे बोले कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, है ना, 5 किलो चीनी, तो इसमें n क्या है, नंबर है 5, एंड व्हाट इज केजी इज द यूनिट। तो दो चीज़ें चाहिए अपने को मैग्नीट्यूड बताने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। जैसे कितने दूर गया, आज मैंने वॉकिंग की 5 किलोमीटर, कितनी की 5, और यूनिट कितनी, किलोमीटर, है ना। तो अगर केवल बोले अपने 5 क्या 5 गए आज अपन, 5 टहले, तो क्या टहले, 5 ग्राम टहले, 5 किलोमीटर टहले, है ना। तो n इंटू यू, n इज द नंबर, u इज द यूनिट, और ये nu कांस्टेंट होता है, दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये हम लोगों ने देखा था उधर कन्वर्जन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। जैसे बोले कि 5 किलोग्राम इज इक्वल टू व्हाट, अगर ग्राम में इसको लिखें तो 5000 ग्राम, पता है। तो यहाँ पर N1 क्या है, N1 इज लेस देन N2 5000 है ये नंबर, बट ये केजी है, इधर यूनिट क्या है, केजी, और इधर है ग्राम, दैट इज ये U1 जो है, U1 इज ग्रेटर देन U2 है। तो N1 यदि स्मॉलर देन N2 है ना, तो U1 इज ग्रेटर देन U2, सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में देखा था। मेजरमेंट क्या होता है, और यूनिट, है ना। तो मेजर करने के लिए अपने को यूनिट चाहिए। जैसे यहाँ बोला किलोग्राम, या कितने किलोमीटर वॉकिंग की, तो
कितने डिस्टेंस वॉकिंग की, तो 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, है ना। उसी तरह कोई बस जा रही है किस स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट की अपनी कोई ज़रूरत है। यूनिट को डिफाइन कैसे किया था, क्वांटिटी यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी यूज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, इसको बोलते हैं यूनिट। नहीं, यूनिट क्या है, यूनिट इज डिफाइंड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और यूनिट बोला डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होते हैं। अब ये जो यूनिट है, ये दो तरह के यूनिट होते हैं, हम लोगों ने बात की थी, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल, और ये इसको बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। तो ये जो यूनिट है, ये दो तरह के हो गए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, ये क्या है, दो तरह के यूनिट होते हैं, है ना। एंड करस्पॉन्डिंगली दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जिसको कि एक्सप्रेस करते हैं अपन, उसी तरह यहाँ फंडामेंटल जैसे यूनिट की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग मास लेंथ टाइम, ये कहलाता है फंडामेंटल यूनिट, MLT, है ना। फंडामेंटल यूनिट क्या है, यूनिट, है ना, यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरिंग मास लेंथ एंड टाइम। ऐसे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने देखा था कितने होते हैं, 7 हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 हैं, है ना। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है इसको डिफाइन नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, और जो डिराइव्ड यूनिट है इसको अपन डिफाइन करते हैं किसका, इन टर्म्स ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे फंडामेंटल का यानी इसको जो है अदर क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या थे, 7 थे फंडामेंटल यूनिट्स, मास लेंथ टाइम, यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम, और क्या था, टेम्परेचर था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। और दो बोला था अपन ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, दैट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की यूनिट क्या है, दैट इज रेडियन, एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। उसके बाद जितने बच गए डिराइव्ड, डिराइव्ड मीन्स द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of fundamental units, जैसे मास लेंथ टाइम के टर्म में जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई कैसी क्वांटिटी, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम के टर्म में, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट की, क्या क्या होनी चाहिए इसकी प्रॉपर्टी, इट शुड बी कन्वेनिएंट साइज, जो स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी साइज जो है वो कन्वेनिएंट होनी चाहिए। हम लोग क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या क्या होनी चाहिए, ये कन्वेनिएंट होना चाहिए, कन्वेनिएंट साइज की होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड प्लेस के साथ इसको चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिजिकल कंडीशंस के साथ इसको चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ETC, एंड यूनिवर्सली एग्रीड होना चाहिए, ठीक है। अब ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, CGS, MKS, है ना। और अब क्या है, SI यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें क्या क्या यूनिट होती है ये पता है अपने को, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, और क्या था, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, टेम्परेचर की केल्विन होती है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, इसको शॉर्ट में CD लिखते हैं, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल लिखते हैं, मोल इसकी यूनिट है ना। और दो सप्लीमेंट्री बोला था, प्लेन एंगल की होती है SI यूनिट रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेशन थे
उसके बाद अपने वैसे बुक में टेबल बना रखा है डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट्स, मीटर को कैसे डिफाइन किया, टाइम को कैसे किया, किलोग्राम को कैसे किया। हालांकि एक्चुअली वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा कोई जरूरी नहीं है ना। और डिराइव्ड क्वांटिटी पता है ना। एडवांटेज क्या होता है, एसआई यूनिट ये यूज करते हैं, दिस इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। मतलब ये ऑब्टेन होता है बाय डिफाइनिंग और डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग द बेस यूनिट्स, ठीक है। और ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, मतलब लॉजिकल है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स। जैसे टेरा बोले तो 10⁻12 कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻9 बोले तो गीगा होता है कैपिटल जी, मेगा कैपिटल एम, है ना। कैपिटल टी क्या होता है, टेरा 10⁻12, ठीक है। 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, 10⁻9 गीगा है। फिर 10⁻6 ये तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसको बोलते हैं मेगा, मेगा या मिलियन भी है ये, है ना। 10⁻6 मेगा, ठीक है। 10⁻3 तो बहुत यूज टू है, इसको क्या बोलते हैं, किलो, के, ओनली के, 10⁻3। उसी तरह फिर मिली माइक्रो आता है ना। मिली बोले तो स्मॉल एम, है ना। मिली 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, मिली। फिर उसी तरह माइक्रो होता है, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स हैं। नाउ कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, ये सब हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और आगे जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर है उसमें भी ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस होता है, ऐसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे स्केल से मेजर करना है लेंथ, है ना, स्मॉल लेंथ, तो ये डायरेक्ट मेथड से यूज किया, स्केल लिया और मेजर किया, है ना। एंड इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड मीन्स जैसे यहाँ से मून का डिस्टेंस निकालना है तो अपन मून पे जाके कैसे नापेंगे यहाँ से, सो इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड इन दैट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट। किसके मेजरमेंट के लिए, लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसमें कई मेथड है, इको मेथड, है ना। इको मेथड पता था, साउंड यदि जा रही है, मान लो कि इधर से साउंड आ रही है और यहाँ से टकरा के फिर साउंड लौट के यहाँ आएगी, और यहाँ कोई लिसनर है, ठीक है, लिसनर का ये ईयर बना दिया, तो यहाँ से साउंड जा रही है, कोई बोल रहा है तो साउंड निकलेगी और वापस यहाँ से टकरा के, है ना, हार्ड सरफेस है, जैसे पहाड़ी के पास चले जाएं तो बोलेंगे तो उसे आवाज़ लौटती है, दैट इज इको हो रही है ना। तो साउंड जो यहाँ से गई और वापस यहाँ से टकरा के आएगी, मान लो ये डिस्टेंस यदि x है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x, है ना। और यदि स्पीड, ये वेलोसिटी अपने को पता है, स्पीड पता है साउंड की, है ना, इनटू टाइम, कितना टाइम लगा, तो क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, ये अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इको मेथड। उसके बाद इको मेथड का यूज एक्चुअली कहाँ होता है, सोनार में, है ना। सोनार में इस मेथड का यूज होता है। व्हाट इज सोनार, क्योंकि पूछते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अलग तरह का है ये एब्रिविएशन। एसओ फॉर साउंड है ना, एन फॉर नेविगेशन है, एंड रेंजिंग, ए एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक्स, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड को भेजा जाता है, ये रिफ्लेक्ट होके आता है ना। अल्ट्रासोनिक बीम ये रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कोई डूबा हुआ जहाज वगैरह है, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, और उसको रिसीव किया डिटेक्टर से, है ना। तो टाइम इंटरवल देखा जाता है कि जब अल्ट्रासोनिक को भेजा गया वापस अल्ट्रासोनिक बैक होके आ गया, टाइम नोट कर लेते हैं, है ना। तो इससे डिस्टेंस निकल जाएगा, ये जो भी फार्मूला देखा इको का, दैट इज वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 2s किया उस टाइम में,
इसलिए वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज एस इज इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू। ठीक है, फिर उसी तरह इको में एक होता है रडार। रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका भी अलग है एब्रीविएशन है, आर ए फॉर रेडियो, रेडियो डी फॉर डिटेक्शन, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का यूज होता है, ये भी इको मेथड पर बेस्ड है। रेडियो वेव्स को भेजा जाता है ना, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। और कोई एरोप्लेन है ना, तो उसको लोकेट करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें रेडियो वेव्स को भेजा जाता है और रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो यहाँ भी सेम मेथड से डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ क्या जा रही है? एक्चुअली रेडियो वेव्स जा रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसकी स्पीड c होगी एयर में, तो c इंटू टी बाई टू। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ही सोनार एंड रडार, ये क्या है? इको मेथड पर बेस्ड है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज के साइज के लिए इसमें कौन सा यूज करते हैं? इसमें पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है? पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। जैसे साइज किसी हेवनली बॉडी की देखनी है, डायमीटर ऑफ मून जैसे देखना है। मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ नियरली कैसा होता है? अर्थ नियरली स्फेरिकल है ना। तो और यहाँ पर मून है, मान लो लाइक दैट। ठीक है, तो अब ये मून का डायमीटर होगा, है ना। तो यहाँ से, सॉरी ये इसको थोड़ा हटा दें, है ना। चलिए स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक लाइन ले लो लाइक दैट। ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन ले लो। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो डायमीटर यहाँ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल, है ना। और ये क्या था? ये मून है। ठीक है, ये मून का डायमीटर है। ठीक है, तो अब दिस इज डी, इसको बोल दिया स्मॉल डी, है ना। एंड दिस इज द एंगल, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? साइज ऑफ हेवनली बॉडी दैट इज द डायमीटर ऑफ द मून, इसको अपन मेजर कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ मून को मेजर किया जा सकता है इस मेथड से। इसमें क्या होता है? अगर एंगल थीटा अपन ने मेजर कर लिया, एंगल थीटा, ये थीटा किसके द्वारा बन रहा है? मेड बाय द डायमीटर, मान लो इसका नाम दे दिया ए बी। जो मून है या हेवनली बॉडी है, इसका डायमीटर ए बी है। ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ अर्थ सरफेस पर, ये एंगल मेजर कर लें तो क्या करते हैं? हालांकि ये एंगल मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं टेलीस्कोप का, है ना, उससे निकल जाएगा। नाउ ए बी क्या है? इट इज द डी, दैट इज द डायमीटर ऑफ द मून। एंड दिस कैपिटल डी क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ है, सो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यदि कैपिटल डी है। अब फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ थीटा को यदि रेडियन में मेजर किया जाए तो थीटा बराबर होता है एल बाई आर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो एल तो ये हो गया, एक्चुअली आर्क होता है, दिस आर्क, और ये नियरली डायमीटर के बराबर ले सकते हैं। तो डी और आर, ये हो गया कैपिटल डी। थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी। अपने को क्या निकालना है? कैपिटल डी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ दैट इवनली बॉडी फ्रॉम अर्थ। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई थीटा। अगर थीटा स्मॉल, नहीं, अपने को डी नहीं निकालना था, अपने को क्या निकालना था? एक्चुअली स्मॉल डी। तो स्मॉल डी अगर बोलेंगे तो स्मॉल डी इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज थीटा इंटू डी। नहीं, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। या फिर और पैरेलैक्स मेथड है, जैसे कि मान लो कोई अर्थ का सरफेस है लाइक दैट, है ना, और यहाँ पर कोई ये इवनली बॉडीज है। यहाँ भी वैसा डायग्राम ले लेते हैं लाइक दैट। ठीक है, और अर्थ के सरफेस से किसी एक पॉइंट से इसको देखा जाता है, दिस। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरे पॉइंट से इसको देखते हैं अर्थ के सरफेस से। मान लो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर। नाउ इसका कुछ नाम दे दो, मान लो ये पॉइंट क्या है? पी है ना, और ये अर्थ का सरफेस है लाइक दैट। यहाँ पर एक पॉइंट है ए एंड अनदर पॉइंट है बी। ठीक है,
तो इसके बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है इसको बेस बोलते हैं, बी। ठीक है, ये हो गया बी एंड दिस डिस्टेंस मान लो एस, और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा है। यानी क्या किया इस मेथड में, कोई मान लो प्लेनेट है, प्लेनेट पी है ना, प्लेनेट पी, इसको ऑब्जर्व किया साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिस्टेंट प्लेसेस ए एंड बी, अर्थ के एक प्लेस से अर्थ के दूसरे प्लेस से, है ना, इसको ऑब्जर्व किया, किसको, प्लेनेट को। ठीक है, नाउ द एंगल थीटा जो बन रहा है यहाँ पर, एंगल जो ए पी बी एंगल जो बन रहा है, एंगल ए पी बी, जिसको यहाँ थीटा लिखा हम लोगों ने, है ना, एंगल ए पी बी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस केस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ थीटा, थीटा को रेडियन में मेजर करें तो एल बाई आर, दैट इज बी अपॉन एस। ये अगर डिस्टेंस एस है तो, और अपने को डिस्टेंस मेजर करना है, क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से इस प्लेनेट पी का डिस्टेंस, दैट इज अपने को एस निकालना है। तो एस इक्वल टू व्हाट, बी अपॉन थीटा। तो ये तो अर्थ सरफेस पर बी है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बी मेजर हो जाएगा और थीटा मेजर हो जाएगा, तो इस तरह से डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और उसी तरह हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमें मेंसुरेशन वगैरह में प्रॉब्लम बनाया होगा, है ना, नदी के इस पार पेड़ है, उसकी छाया बन रही है ना, इस ढंग से भी अपन इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। फिर वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के तरीके हैं, है ना। फिर मेजरमेंट ऑफ मास, मास को कैसे मेजर करते हैं, तो एफ इक्वल टू एम ए, मास के मेजरमेंट में एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ देखा है, एफ इक्वल टू एम ए, है ना। तो फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो मास निकल जाएगा, मास इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, मास इक्वल टू एफ अपॉन ए, है ना। तो मास डिफाइंड इन दिस वे, इस वे में जो मास डिफाइंड होता है इसको बोलते हैं इनर्शियल मास। ये जो मास कहलाता है इनर्शियल मास कहलाता है। मास दो तरह के होते हैं, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, है ना। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए एक अलग मेजरिंग डिवाइस होता है ना। उसी तरह ग्रेविटेशनल मास को कैसे, इस पर क्या प्रिंसिपल काम करता है, एक्चुअली ग्रेविटेशनल मास में कंपैरिजन, जैसे कि अपन फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, दुकानदार वगैरह सामान तौल के देता है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल मास, है ना। कि एक होता है बीम और यहाँ से फिर ये है तराजू, है ना, डेस, ये दोनों बराबर हो जाए, इधर वाट रखा, इधर कोई सामान रख दिया, ये पैरेलल हो गया तो कहते हैं क्या, ये इधर 1 kg रखा है ना, 1 kg का वेट है और इधर कोई सामान है, ये अगर पैरेलल हो गया बीम तो कहते हैं ना 1 kg है। यानी इसको जो अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है इसको कर रही है, दोनों को सेम फोर्स से क्या अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। तो इस केस में जो बीम है ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, दोनों पॉन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो इस मेथड से जो मास निकालते हैं इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए घड़ी वगैरह का यूज करते हैं आज हम लोग, है ना। सीजीएम एटम उस पर बेस्ड है इसका टाइम इंटरवल मेजरमेंट का। और इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ना था, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन में हमने क्या कहा था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे डायमेंशन निकाला था ना, डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। डायमेंशन मीन्स पावर और एक्सपोनेंट, डायमेंशन मीन्स पावर और एक्सपोनेंट to which the fundamental quantity must be raised in order to represent the particular physical quantity। जैसे बोले वेलोसिटी, है ना, v, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो LT-1 होगा, LT-1, या m⁻0 भी लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होगा। तो LT-1 डायमेंशनल फार्मूला हुआ। इसमें डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन कितना है, डायमेंशनल फार्मूले में वेलोसिटी के केस में लेंथ का डायमेंशन 1, पावर 1 है। टाइम का डायमेंशन, पावर कितना टाइम का, -1,
तो वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन है 1 और टाइम का डायमेंशन है -1। तो डायमेंशन क्या हुआ? डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन इज द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी है LT, है ना, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी लिखना है, अगर फोर्स लिखना है, फोर्स लिखना है तो क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन, mlt-2। तो फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है? मास का पावर 1 है, मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2 होता है। तो डायमेंशन ये होता है, डायमेंशन इज द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आता है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है ना, यानी अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। जैसे लिखा फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना, दैट इज mlt-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया mlt-2, ठीक है। यानी जो यूनिट है फोर्स का, ये डिपेंड करता है किस पर? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ टाइम पर। और यूनिट ऑफ फोर्स ये डायरेक्टली वेरी करता है यूनिट ऑफ मास एंड लेंथ के, डायरेक्टली है मास एंड लेंथ के, और इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ टाइम के, है ना। तो यहाँ से ये बातें पता लगती हैं। उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं एंड ईच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो रिजल्टिंग इक्वेशन जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। नाउ डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने क्या क्या बोला था, क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस यूसेज। पहले तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी, जैसे एरिया का कितना होगा? लेंथ L स्क्वायर, वॉल्यूम होगा लेंथ क्यूब, डेंसिटी होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज ml-3, स्पीड होगा लेंथ अपॉन टाइम L/T। इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला सारे को अपने को, यदि फार्मूला पता है तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला के यूज पढ़ा था अपन ने, क्या क्या यूज और क्या लिमिटेशन है ना, क्या क्या यूज है डायमेंशनल इक्वेशन का? टू चेक द करेक्टनेस, व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। पहला क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन करेक्ट है क्या नहीं, ये चेक कर सकते हैं अपन, है ना। जैसे दिया हुआ है अपने को टाइम पीरियड जो होता है of oscillation of a pendulum that is given by t equal to 2 pi root over L/G, है ना। तो ये डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, ये अपन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो बहुत सारे डायमेंशन रखेंगे। टाइम का डायमेंशन t का t हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पाई, तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होता, है ना। फिर L लेंथ हो गया एंड G अपॉन, तो लेंथ t-2, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब L कैंसिल हो गया, t⁻⁻2 ऊपर गया, तो टी स्क्वायर का ये क्या था एक्चुअली? स्क्वायर रूट कितना होगा? t होगा, तो t बराबर t होता ही है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है दिस इज करेक्ट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला का, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज होता है कि अपन करेक्टनेस चेक करते हैं फिजिकल रिलेशन का, ठीक है। एंड फार्मूला, क्या फार्मूला को देखने के लिए, जैसे फार्मूला इससे ऑब्टेन भी अपन कर सकते हैं, है ना। टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, मान लो कि इसी केस में देख सकते हैं अपन टाइम पीरियड निकालने का, या मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, इट मे डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड कर सकता है? मान लो मास पर डिपेंड कर सकता है, मास टू द पावर a, लेंथ पर डिपेंड कर सकता है ना, तो लेंथ टू द पावर b, है ना।
सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ठीक है। वेलोसिटी पर डिपेंड, लेंथ नहीं यहाँ बोले, रेडियस बोले, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मास पर डिपेंड कर सकता है, मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, रेडियस पर डिपेंड कर सकता है, एंड वेलोसिटी पर डिपेंड कर सकता है, मतलब वेलोसिटी टू द पावर c, ऐसा लिखते थे। यहाँ से अपन डिराइव करते थे, ये सॉरी देखते थे रिलेशन को डिराइव करने के लिए कैसे लिखते थे कि एफ सी इज इक्वल टू, लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स, सम कांस्टेंट दिया k एंड मास टू द पावर a है ना, मास टू द पावर a एंड r टू द पावर b, b टू द पावर c लिखा है, रहने दो, r टू द पावर b, ठीक है, इक्वेशन 1। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते थे, दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखते थे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/t-2, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है, हालांकि हम लोग जानते हैं इसका रिलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r होता है। k का तो कुछ नहीं, मास का मास होगा, टू द पावर a है, वेलोसिटी होगा Lt-1, और इस पर पावर कितना है दिया हुआ है c, ठीक है, और r तो लेंथ ही होता है, लेंथ टू द पावर b। अब इक्वेट करते थे, इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड, मास का कितना है 1 है, और इधर मास पर पावर कितना है, मास का पावर a है ना, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 1। उसी तरह l पर पावर कितना है 1, एंड दिस साइड RHS में l का पावर c हो गया, और b तो b प्लस c, दैट इज b इक्वल टू माइनस c, एक हो गया। नाउ ml, अब t का देख सकते हैं, है ना, t का कितना है इस साइड, t का है LHS में -2 और RHS में t का है -c, तो c का वैल्यू निकल गया c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। और जब c इक्वल टू 2 हो गया तो b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू, हाँ यहाँ थोड़ा गलती की हम लोगों ने, b इक्वल टू व्हाट 1 माइनस c, तो b का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ c, यानी -2 + 1 दैट इज -1। अब 1 में वैल्यू रख दो, 1 में वैल्यू रख दिया तो अपने को आ गया एफ सी इज इक्वल टू m, ठीक है, टू द पावर a 1 आया था, v टू द पावर c का वैल्यू कितना आया था 2, और r का वैल्यू कितना आया, b का -1 तो -1, और इसी को तो लिख सकते हैं mv²/r, हालांकि कांस्टेंट के मैंने छोड़ दिया, चलिए कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकलता, हालांकि हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू mv²/r। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन डिराइव कर सकते हैं एंड आल्सो कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वन सिस्टम टू अदर, ठीक है, एक सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक फार्मूला क्या है, वही है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। जैसे मान लो अपन किसको करें, मान लो फोर्स को करना है ना, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, डाइन इज द CGS यूनिट, DYNE भी लिखते हैं, DYN, है ना, न्यूटन इज द SI यूनिट फोर्स की, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, यानी 1 न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स को कन्वर्ट करना है CGS यूनिट ऑफ फोर्स में। तो यहाँ से 1 को मैंने मान लिया SI है ना, 1 न्यूटन, N1 1 दिया हुआ है 1, एंड U1 यानी यूनिट, फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का लिखना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला MLT-2, और ये 1 1 1 1 लगा दिया, ठीक है, दिस मच इज इक्वल टू N2 तो निकालना है अपने को कितना डाइन होगा, और U2 मतलब अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, अनदर सिस्टम में क्या हो गया, मास M2 लिख दो, L2 MLT-2 T2, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू जाहिर है M1 अपॉन M2 हो गया, M1 अपॉन M2, देन L1 अपॉन L2,
N2 इज इक्वल टू, एंड उसी तरह T1 अपॉन T2 होल टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, बट M1 और M2 में क्या रिलेशन है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, M1 क्या है, SI यूनिट है, SI यूनिट में किलोग्राम बोलते हैं, 1 किलोग्राम, और CGS यूनिट में डाइन क्या है, CGS यूनिट है, CGS यूनिट में मास को ग्राम। ठीक है, CGS यूनिट में मास क्या हो जाएगा, दिस इज ग्राम, CGS यूनिट में ग्राम हो गया, तो ये हो गया 1 ग्राम। क्लियर। L लेंथ मीटर, 1 मीटर, और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर। ठीक है, टाइम का तो सेकेंड अपॉन सेकेंड, -2 है तो भी 1 हो जाएगा ये, है ना। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये 1000 हो गया, 10 टू द पावर 3, और 1 मीटर बराबर 100 cm, cm कट गया तो 100 हो गया, दैट इज 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5। N2 का वैल्यू कितना आया, 10 टू द पावर 5, यानी अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन या कन्वर्जन, है ना। 1 यूनिट को अपन ने डाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और 1 सिस्टम को अनदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्टनेस देख सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जो हैं, जो फिजिकल फार्मूला में आएंगे, उसको डिटरमिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, और and this also can't be used to derive relationship involving trigonometrical and exponential function में इसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स का वैल्यू नहीं निकल सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन, जैसे बोला भी निकाला सेंट्रीपिटल फोर्स तो निकल गया kmv², जबकि होता है mv²/r, है ना। एंड ऑल्सो दिस कांट बी यूज टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म, तो बोल ही दिया, है ना, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसमें हम लोगों ने पढ़ा आज, है ना। वन शॉर्ट नाम दिया है इसका, तो इसमें हम लोगों ने आधी चीज़ें कवर कर ली, यानी कुल मिला के क्या किया अपन ने, जो यूनिट 2 है इसको कवर कर लिया है, और थोड़ा बहुत इसमें पार्ट बचता है, दैट इज एरर वगैरह, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर वो तो ऐसे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रहने दें, एंड इट्स टाइम टू से